हेलो एवरीवन। क्या आपका बच्चा भी अपनी एज के हिसाब से चीज़ों को बोल और समझ नहीं रहा है और आपको ये कंफ्यूजन है कि अगर आप उसे स्पीच थेरेपी के लिए लेकर गए तो स्पीच थेरेपी उसे कैसे हेल्प करेगी या स्पीच थेरेपी काम कैसे करती है? तो आज इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कोई भी बच्चा जो अपनी एज के हिसाब से चीज़ों को बोल और समझ नहीं रहा है, उसके केस में स्पीच थेरेपी कैसे काम करेगी। तो सबसे पहले जब भी आप किसी बच्चे को एक स्पीच थेरेपिस्ट के पास लेकर जाते हैं इस कंप्लेंट के साथ कि वो अपनी एज के हिसाब से चीज़ों को बोलता और समझता नहीं है, या फिर जो उसकी एज के बाकी बच्चे हैं आपके आसपास वो ज़्यादा बोलते हैं या वो ज़्यादा अच्छा समझते हैं, ये उतना नहीं समझता है, तो उस केस में स्पीच थेरेपी क्या करती है? तो सबसे पहले एक बच्चे का डिटेल असेसमेंट किया जाता है। उस असेसमेंट से हमें पता चलता है कि जो बच्चे की बोलने की और समझने की जो एज है वो कितनी है। दूसरा, और कौन कौन से एरियाज है जो अफेक्टेड है, जैसे कॉग्निशन हो गया, अटेंशन हो गया, और भी बहुत सारे हैं। तीसरा, हमें उसी असेसमेंट से पता चलता है कि और क्या कारण है जिसकी वजह से बच्चा अपनी स्पीच और लैंग्वेज में डिलेड है। तो ये हो गई असेसमेंट की बात। अब उसी असेसमेंट के बिहाफ पे बच्चे की थेरेपी प्लान की जाती है, क्योंकि असेसमेंट से हमें ये पता चल गया है कि बच्चे का लेवल क्या है, हमें कहाँ से शुरू करना है और हमें कौन कौन से एरियाज पे काम करना है। तो अब बात करते हैं थेरेपी की कि थेरेपी कैसे होती है। तो इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक बच्चा आया जो कुछ नहीं बोलता है। तो अब हमने टारगेट लिया है कि उसे हमें हाँ या दे दो बोलना सिखाना है। लेट्स सपोज दे दो बोलना हमें सिखाना है। तो हमने एक एक्टिविटी ली और एक टॉय लिया। उस टॉय के साथ ही हम चीज़ों को सिखा रहे होंगे। यस। अब इधर जो मेन की पॉइंट जो हमें याद रखना है और हमेशा ध्यान में रखना है वो ये कि जब भी आप स्पीच थेरेपी के लिए जाएं, सो मेक श्योर एज अ पेरेंट, एज अ केयर गिवर, आप सेशन में बच्चे के साथ बैठे, आप थेरेपिस्ट के साथ बैठे, ताकि आप सीख सकें कि कैसे क्या कराना है। क्योंकि हम हमेशा देखते हैं कि ऑलमोस्ट पेरेंट्स को पता होता है कि क्या कराना है, इट्स जस्ट उन्हें ये नहीं पता कि कैसे कराना है। तो वही कैसे का आंसर जानने के लिए ही आप स्पीच थेरेपिस्ट के पास आए हैं। सो मेक श्योर कि आप सेशन के अंदर बैठे। सो अभी इधर हम एक एग्जाम्पल की बात कर रहे थे। तो अगर मुझे बच्चे को दे दो बोलना सिखाना है, जहाँ पे सेशन में एज अ थेरेपिस्ट मैं भी हूँ, ऑफकोर्स बच्चा है और पेरेंट्स है, तो वहाँ पे हमने किसी भी तरीके का एक टॉय लिया, बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से, उसकी वोकैबुलरी के हिसाब से, उसकी नॉलेज के हिसाब से एक टॉय लिया। उसके हेल्प से हम चीज़ें करा रहे हैं। लेट्स सपोज कि हमने इस तरीके का कोई टॉय लिया जहाँ पे हमें ये फिक्स करना है और अभी हम दे दो बोलना सिखा रहे हैं। तो मैंने जो है पहले पापा से पूछा, पापा आपको चाहिए? पापा ने बोला दे दो, ऐसे हाथ करके दे दो, तो पापा को मिल गया। फिर मम्मा से पूछा, मम्मा ने भी कहा दे दो, तो मम्मा को भी मिल गया। फिर हमने बच्चे से पूछा, ऑफ कोर्स बच्चे को तो नहीं आता है, वो तो नहीं बोलेगा, वही तो सिखाना है उसको। तो उस केस में स्टार्टिंग में हम बच्चे की हेल्प करेंगे। मैंने मम्मा को कहा कि आप उसके भी हाथ पे बोल दो, उसका हाथ आगे करके दे दो। तो ऐसे जब जब वो बोल रहे हैं तो उसको मिल जा रहा है। ऐसे 3-4 बार हमने कराया। उसके बाद ऐसे 3-4 बार कराने के बाद फिर हमने पूछना शुरू किया, आपको चाहिए? तो उसने नहीं बोला। इधर हम डिमांड कर रहे हैं कि अगर हम चाहते हैं क्योंकि वो दे दो बोले। ऑफ कोर्स हो सकता है दे दो नहीं बोलेगा, हाथ तो आगे लाएगा, जेस्चर तो सीखेगा कम से कम। दूसरा, जब भी वो नहीं बोल रहा है तो कभी भी हमें ये नहीं बोलना है बोलो दे दो। अगर बोलो दे दो बोलने पर उसने दे दो बोल भी दिया तो वो नॉन मीनिंगफुल हो गया, वो रिपीट किया उसने सिर्फ कि मैंने दे दो बोला था तो उसने दे दो बोल दिया। उधर उसको मीनिंग नहीं समझ आएगा कि मुझे दे दो जब बोलना है, जब मुझे कुछ चीज चाहिए या कुछ मांगना है। तो बजाय ये बोलने की कि बोलो दे दो, हम क्या बोलेंगे? मांगो। मांगते हैं तो क्या बोलते हैं? ये आपको चाहिए तो क्या बोलना है? तो क्वेश्चन कीजिए ताकि बच्चा आंसर कर सके। दूसरा, वहीं पर ही जब वो नहीं बोल रहा है तो मैंने तुरंत मम्मा से पूछ लिया, मम्मा आपको चाहिए? मम्मा ने बोला दे दो, मम्मा को मिल गया। तो वापस से अब उससे पूछेंगे, देखो मम्मा ने दे दो बोला ना, मम्मा को तो मिल गया, आपको क्या बोलना है?
तो इस तरीके से हमने मॉडलिंग करके उसको सिखाया कि जब कुछ चीज़ चाहिए तो इस तरीके से बोलना है। ऑफकोर्स ये एक सिर्फ एक एग्जाम्पल था, ये कभी भी कोई भी सेशन आइडियल नहीं हो सकता है कि जो प्लान किया है वो उसी तरीके से जाएगा। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल कि हम इस तरीके से चीज़ों को सिखा रहे होते हैं। इस तरीके से स्पीच थेरेपी काम करती है। स्पीच थेरेपी में कोई दवाई या कोई मसाज ये सब चीज़ें नहीं कराई जाती है। वोकैबुलरी ली जाती है, शब्द लिए जाते हैं, और उसी शब्द वाले जो टारगेट है और जो एक्टिविटीज़ है उसके साथ साथ हम बाकी चीज़ों पे काम करते हैं। जैसे अगर मैं इसी एक्टिविटी की बात करूँ तो इसी एक्टिविटी में हमने बहुत सारी चीज़ें बच्चे को सिखा दी। सबसे पहले तो उसे बैठना सिखा दिया, क्योंकि जब वो एक्टिविटी हम कर रहे हैं तो वो बैठा हुआ है हमारे साथ। दूसरा, इसमें उसको अटेंशन भी देना पड़ रहा है, सबको ध्यान से सुनना भी पड़ रहा है, ठीक है। तीसरा, जो बहुत इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है, टर्न टेकिंग और वेटिंग। इस कंसेप्ट पे बच्चे के हम काम कर रहे हैं इनडायरेक्ट वे में। अभी टर्न टेकिंग और वेटिंग क्या होता है, ये इसका मतलब है कि जब भी कुछ गेम हम कर रहे हैं तो जब हमारी टर्न आ रही है तो ही हमें करना है। दूसरा, जब हमारी टर्न नहीं है तो हमें वेट करना है, क्योंकि यही टर्न टेकिंग और वेटिंग वाला जो कंसेप्ट है हम आगे कम्युनिकेशन में यूज करते हैं कि जब मेरी बारी है तो ही मुझे बोलना है, और या जब मेरी बारी नहीं है तो मुझे अपनी टर्न का वेट करना है। तो इस तरीके से जो है हम बहुत सारी चीज़ों पे एक ही एक्टिविटी पे काम कर रहे होते हैं और चीज़ें सिखा रहे होते हैं। आई होप अब आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा कि स्पीच थेरेपी काम कैसे करती है। सो अगर आपके घर में या आसपास कोई भी ऐसा बच्चा है जो अपनी एज के हिसाब से चीज़ों को बोल और समझ नहीं रहा है, सो उसे एक क्वालिफाइड स्पीच थेरेपिस्ट के पास लेके जाइए। स्पीच थेरेपी और स्पीच थेरेपिस्ट उसको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। थैंक यू।